वालेकुम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम जिस टॉपिक को लेके आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं वो है नज़ला ज़ुकाम। आमतौर पे ये एक ऐसी गंदी बीमारी है कि सर्दी में भी ये बहुत बहुत सारे लोगों को होती है और गर्मी में बहुत सारे लोगों को होती है। और मज़े की बात यह है कि ये बीमारी कोई इतनी मुश्किल बीमारी तो नहीं है। बहरहाल आम तौर पे मरीज़ अपने नाक को बार बार साफ़ करके तो उसका नाक का ये जो नथना है ये भी सोजिश कर जाता है और उसके नाक के ये जो हिस्से हैं, नथने नीचे वाले हिस्से हैं, ये भी वो छिलने लग जाते हैं क्योंकि अंदर से नाक से तेज़ाबी रतूबत बहती है जिसको मरीज़ को बार बार साफ़ करना पड़ता है। जिससे ये होता है कि मरीज़ को उकताहट भी होती है, मरीज़ को बेचैनी भी होती है और अजीब सी उसकी ज़िंदगी में जो है ना एक परेशानी सी क्रिएट हुए हुए रहती है। और आम तौर पे ये कोई इतनी बड़ी ख़ास बीमारी तो नहीं है। अगर इसका आप इलाज ना भी करें, अगर हम नज़ला ज़ुकाम का इलाज ना भी करें तो ये ख़ुद ब खुद भी 1 से 2 हफ़्ते में रिकवर हो जाती है। इसका जो जरासीम है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के अंदर जो दोस्त बैक्टीरिया हैं, वो इनको ख़ुद ब खुद भी किल करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन आम तौर पे मरीज़ जो है ना, जब छींकों का एक तूफ़ान उसके साथ खड़ा होता है और ख़ुसूसन ज़र्दी माइल रतूबतें, बलगम, गाढ़ी लेसदार गंदी बलगम निकलती है, तो मरीज़ बेहद परेशान हो जाता है और आम तौर पे इसी से फेफड़ों में टीबी का भी खदशा बढ़ जाता है। तो इन्हीं सभी सिम्पटम्स को लेके आपसे एक होम्योपैथी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये मेडिसिन यूज़ कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जो ज़र्दी माइल रतूबत होती है, लेसदार गंदा बलगम है, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको टीबी है और आप टीबी के इब्तदाई दर्जे में दाखिल हो चुके हैं, आपको फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी मसला है, फेफड़ों में कोई फोड़ा है, फुंसी है, तो उससे भी आप उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और ख़ुसूसन नाक से बहने वाली जो रतूबतें होती हैं, जो ज़र्दी माइल बलगम होती है या फेफड़ों में कोई फोड़ा हो जाता है आम तौर पे, या उसमें फेफड़ों से खून आता है या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन सभी अमराज़ के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो अब चलते हैं हम उस मेडिसिन की तरफ कि वो मेडिसिन कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, वो मेडिसिन है आर्सेनिक आयोडाइड। आर्सेनिक आयोडाइड होम्योपैथी में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ुसूसन जब के मरीज़ को ज़र्दी माइल रतूबतें आ रही हों, फेफड़ों से रिलेटेड कोई मसला हो, नज़ला ज़ुकाम हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन इसको पाया गया है। ये आमतौर पे हर होम्योपैथ की डिस्पेंसरी में मौजूद होती है और इसका तरीका इस्तेमाल जो है वो भी निहायत ही आसान और सादा है। और आपने ऐसे करना है कि आपने आर्सेनिक आयोडाइड किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप उसको ख़रीद सकते हैं। चाहे तो आप लोकल भी कंपनी की भी ले सकते हैं और चाहे तो फॉरेन कंट्री की भी ले सकते हैं। बहरहाल ये दोनों ही इफ़ेक्टिव होती हैं। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद जो जर्मनी की मेडिसिन है तो या किसी भी फॉरेन कंट्री की मेडिसिन है तो वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरे पास एक वेल रखी है, ये देखें, तो ये मसूद फार्मेसी की वेल है। तो ये भी उतनी इफ़ेक्टिव है जितनी कि फॉरेन कंट्री की वेल या फॉरेन कंट्री की पोटेंसी अहमियत की हामिल होती है। और इन दोनों की फार्मूलेशन का तरीका भी एक सा ही होता है। तो आप अगर आपको ये जितनी मैंने आपसे सिम्टम बताई हैं, अगर आपके घर में या आपको किसी को भी ये मसला है, तो आप आर्सेनिक आयोडाइड, ये एक मशहूर और आम मिलने वाली पोटेंसी है, 30 पोटेंसी में लेके आएँ और 1 चम्मच गुनगुने पानी में, मतलब नीम गर्म पानी में आप 1 चम्मच में 2 कतरे डाल के, 2 बूंदें डाल के, 2 ड्रॉप्स डाल के सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते टाइम मरीज़ को यूज़ कराएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर मरीज़ के फेफड़ों में कोई मसला है, छाती से रिलेटेड इस हिस्से पर दुखन होती है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। और फेफड़ों में कोई फोड़ा है, फुंसी है या ज़र्दी माइल लेसदार बलगम आ रही है, तो वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और टीबी के इब्तदाई दर्जे की बेहतरीन और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है।